प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। अफ्रीका के जंगली इलाकों में एक गांव था, एक बस्ती थी और उस बस्ती का एक प्रधान था जिसको वो चीफ कहते थे, ग्रेट वन भी कहते थे, यानी महान प्रधान। और उस गांव में एक शिकारी रहता था जिसका नाम ब्रिम्बे था। और ब्रिम्बे एक बहुत निपुण शिकारी था और विशेषकर वो चीता के मारने में बहुत निपुण था, लेपर्ड्स को मारने में। और अपने ही ये तीर बनाता था और उन्हीं तीरों से ये शिकार करता था। तो एक दिन उसने प्लान किया कि आज एक चीता मारा जाए और उसकी खाल निकाल ली जाए, क्योंकि खाल की तब भी कीमत थी ऐसे इलाकों में भी, और खाल दे के लोग काफ़ी सामान और खाने पीने का एक्सचेंज कर सकते थे, जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। जब पैसा इतना सर्कुलेशन में नहीं था, जैसे आज करेंसी नोट्स होती है, उस समय ऐसा लगता है नहीं थी। तो वो शिकार के लिए निकला और पहले उसने देखा कि कुछ हलचल थी पेड़ों में, और देखा तो वो ज़ीब्रा थे और उसने उन ज़ीब्राओं को जाने दिया, ये सोच के कि ज़ीब्रा को मारने में कोई मज़ा नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। और वो ढूंढता रहा और फिर सडनली उसको एक चीता दिखा जो किसी मांस के टुकड़े को खा रहा था। और ब्रिम्बी जो बहुत ट्रेन्ड व्यक्ति था, अपनी शिकारी बहुत अच्छी तरह जानता था, उसने बिना कोई आवाज़ किए चुपचाप से अपना तीर बाण में लगाया और एक तीर छोड़ा और उसी से चीता मर गया। इन तीरों में ये जहर लगाते थे जिससे प्राणी की मौत जल्दी हो जाए। और ब्रिम्बे अपने आप में बहुत अच्छा महसूस किया उसने कि आज मैंने सच में एक चुनौती भरा काम में विजय पाई है। और फिर उसने अपना चाकू निकाला कि अब इसकी खाल निकालूंगा, और उसने वो काम शुरू किया। और जैसे वो शुरू किया उसने काम, तो उसको सडनली पास में कोई आहट आई और उसने मुड़ के देखा तो एक चीता था। लेकिन वो चीता क्या था? वो एक चीते का छोटा सा बच्चा था। जैसे बिल्ली का बच्चा है, वैसे ही वो चीते का बच्चा था। बहुत प्यारा था और उसकी आंखों में बहुत दया भरी हुई थी। और इंग्लिश में लिखा है, इट हैड द काइंडेस्ट आईज इन द जंगल। मानो के पूरे जंगल में उसकी सबसे दया भरी आंखें थी। और ब्रिम्बे देखकर उसे एकदम उस चीते के बच्चे पे प्यार आ गया और उसने सोचा, आज तो मुझे दुगना हिसाब मिला है, दुगना आज मुझे तोहफा मिला है। खाल भी मिली और ये छोटा प्यारा सा एक चीते का बच्चा भी मिला। और उन दोनों को अपने कंधे पे लगा के ब्रिम्बे गांव में पहुंचा। और जब गांव में पहुंचा, पहले तो उसने अपनी बड़े गर्व से उस खाल को दिखाया लोगों को। लोगों ने आके बड़ी तारीफ की कि ब्रिम्बे, तेरे जैसा तो शिकारी कोई हो नहीं सकता। और फिर उसने अपने बच्चों को और उसके बच्चों के जो दोस्त थे, उनको वो छोटे चीते का बच्चा दिया खेलने के लिए। और बहुत, ब्रिम्बे का जो बेटा था वो बहुत खुश हुआ कि पापा थैंक यू सो मच कि आज आपने ये इतना अच्छा पेट मुझे दिया है। और बच्चे उसके साथ खेलने लगे और उसको नाम दिया जूई।
उस चीते का एक नया नाम दिया, जुई। तो जब ये थोड़ी सी हलचल हो रही थी गांव में, तो प्रधान के पास ये संदेश पहुंचा कि आज ब्रिम्बे बड़ा शिकार करके आया है और एक चीते का बच्चा भी लाया है। तो प्रधान ब्रिम्बे के घर आता है और देखता है कि बाहर बच्चे उस जुई चीते के बच्चे से खेल रहे हैं। तो प्रधान ने आके ब्रिम्बे से कहा, ब्रिम्बे देखो, तुम एक समझदार आदमी हो और तुम्हारा जैसा जो कला तुम्हारे पास शिकार की है वो बहुत लोगों के पास नहीं होती, लेकिन मेरी सलाह यही है कि इस चीते के बच्चे को मार दिया जाए, क्योंकि याद रखना, छोटे चीते बड़े चीते बनते हैं और बड़े चीते मार देते हैं। लिटिल लेपर्ड्स बिकम बिग लेपर्ड्स एंड बिग लेपर्ड्स किल। तो ब्रिम्बे ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हे प्रधान, महान प्रधान, ऐसा नहीं है। आप इसकी आंखें देखें, ये कितना, इसकी आंखों में दया है। और हमने इसको दलिया खिलाना शुरू किया है और मैं आपको वादा करता हूं ये पूरी जिंदगी दलिया ही खाएगा, इसको कभी मांस नहीं खिलाएंगे, दलिया ही खाएगा और ये बहुत एक हमारे बीच में रहने वाला अच्छा एक पालतू जानवर बना रहेगा। तो प्रधान ने उससे कहा, फिर भी ब्रिम्बे, मेरी बात को सोचना। समय थोड़ा बीता और करीब 1-1.5 साल हो गया और ये जो जुई बच्चा था ये करीब आधा चीता बन गया, शरीर में बड़ा हो गया। इसके जो खाल पे जो स्पॉट्स होते हैं, चित्ते होते हैं, वो बड़े हो गए। साथ साथ इसके नाखून जो पंजे में थे वो बड़े हुए, इसके दांत बड़े हो गए, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वैसी ही दया थी। तो बच्चे उस पर बैठ भी जाते थे, खेलते थे, पूंछ खींचते थे और वो एक जैसे एक डॉग होता है वैसे ही उनके बीच में खुश रहता था, जुई चीता भी। फिर एक बार और प्रधान ब्रिम्बे से मिलता है कि ब्रिम्बे, चीता बड़ा होता जा रहा है, याद रखना, छोटे चीते बड़े चीते बन जाते हैं और बड़े चीते मार देते हैं। ब्रिम्बे ने कहा कि प्रधान आप देखो तो सही, हमने, जैसे मैंने कहा था, हमने उसको आज तक दलिया ही खिलाया है और उसकी आंखों को तो आप देखो, कितना बच्चों से प्यार करता है, बच्चे कितना उससे प्यार करते हैं, है ना। इसको मार के हमें कोई लाभ नहीं है, इसको रखकर ही लाभ है, बच्चे कितना इन्वॉल्व रहते हैं, खुश रहते हैं। और प्रधान वहां से चला गया। एक दिन आया जब ब्रिम्बे का जो सबसे छोटा बेटा था वो कहीं जा रहा था और उसका पैर किसी मोटे कांटे के साथ घिसड़ा और उसके पैर से खून निकला और वो रोने लग गया। उसकी आवाज सुनकर एकदम जुई चीता आया और उसने उस खून को, उस घाव को चाट लिया और जैसे उसने उस खून को चाटा तो जो उसकी म्याऊं वाली आवाज रहती थी वो थोड़े ही देर में, कुछ सेकंडों में एक गर्राहट में बदल गई और अब वो जैसे खूंखार चीता घुर्राता है, उसकी ऐसी आवाज निकलने लगी। उसकी आंखें अजीब सी हो गई। अब उसकी आंखों में वो दया नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें डरावनी और मानो खून की प्यासी हो गई थी।
उसने एकदम अपने पंजे से उस बच्चे को मारा और वो गड्ढे में गिर गया। और जूही गांव की तरफ दौड़ता गया और ब्रिम्बे के घर पे पहुंचा और ब्रिम्बे अंदर अपने अगले शिकार के लिए लकड़ी के तीर को तेज कर रहा था छुरी से, और जूही घुर्रा रहा था। और तब ब्रिम्बे ने उसे कहा, जूही बैठ जाओ, चुपचाप हो जाओ, क्या हो गया तुम्हें? बस इतनी कहने की बात थी और जूही ने ब्रिम्बे के ऊपर छलांग मारी, और ब्रिम्बे तैयार नहीं था और जूही ने ब्रिम्बे की हत्या कर दी, उसको मार दिया, है ना। प्रधान ने कहा था, महान प्रधान ने कहा था, ब्रिम्बे याद रखना, छोटे चीते बड़े चीते बन जाते हैं और बड़े चीते मार देते हैं। अब उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी और गांव में अब ये घूमने लगा, जूही चीता। प्रधान ने सुना, एकदम अपना भाला लेकर प्रधान आ गया और प्रधान ने जूही चीते का सामना किया, उससे लड़ा और आखिर में जूही चीते को प्रधान ने मार दिया। लेकिन उस लड़ाई में प्रधान भी काफी घायल हुआ, लेकिन विजयी रहा। और यही कहानी बाइबल की कहानी है। छोटे पाप बड़े पाप बन जाते हैं और बड़े पाप मृत्यु लाते हैं। सिद्धांतिक रूप से एक ही पाप जगत में मृत्यु को लाया। बाइबल कहती है, पापों की मजदूरी, पाप करने की कमाई मृत्यु होती है। हमारे पहले पूर्वज ने, मां बाप ने पाप किया, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, सिर्फ उसी का उल्लंघन किया और इस जगत में पाप आया और पूरी मनुष्य जाति पर पाप का साया, पाप का जहर फैल गया। इसलिए महान प्रधान जो प्रभु यीशु मसीह है, उसकी बात को हल्की तौर से नहीं ले सकते। जैसे छोटे चीते बड़े चीते बन जाते हैं और बड़े चीते मारते हैं, वैसे ही छोटे पाप बड़े पाप बनकर मृत्यु और विनाश को लाते हैं। कलवरी के क्रूस पर उस महान प्रधान ने, प्रभु यीशु मसीह ने, पाप की सजा को अपने ऊपर लिया, पाप के दंड को अपने ऊपर लिया और खुद घायल हो गया। बाइबल कहती है, उसका शरीर तोड़ा गया, उसका लहू बहा दिया गया। क्यों? मुझे और आपको उस पाप और पाप की सजा से बचाने के लिए, उस बड़े चीते से बचाने के लिए खुद वध हो गया। और इतना ही नहीं, तीसरे दिन जी उठा, विजयी है, युगान युग जीवित है। ब्रिम्बे ने सोचा वो प्रधान से ज्यादा जानता है। कई लोग जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान सोचते हैं, पाप को हल्का लेते हैं, कहते हैं कमजोर लोग ऐसी बातें करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, छोटे चीते बड़े चीते बन जाते हैं और बड़े चीते मार देते हैं। प्रभु यीशु की बातें कभी नहीं टलेगी, याद रखना। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु की बातें, बाइबल के वचन की बातें कभी नहीं टलेगी। इसलिए मन फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप करो और प्रभु यीशु पे विश्वास करो, जिसने आपसे प्रेम किया और आपके खातिर अपनी जान क्रूस पर दी।
परमेश्वर आपको आशीष दे।